तो स्वागत है आपका दोबारा अपने चैनल डिजिटल ब्राउनीज़ में। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ड्स के बारे में। क्या आपकी भी ऐड रैंक नहीं करती है? क्या आपका भी बजट बार बार ख़त्म हो जाता है लेकिन आपको कन्वर्जन्स नहीं मिल रहे हैं? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं आप सब की जिसकी वजह से आपकी एड्स रैंक नहीं करती हैं, आपका बजट पूरा यूज़ हो जाता है बट कुछ भी कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो गाइज़, फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपका लैंडिंग पेज। आपकी ऐड कितनी रेलेवेंट है आपके लैंडिंग पेज पे। अब यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ और मुझे शूज़ बाय करने हैं। मैं टाइप करता हूँ बेस्ट शूज़ सेलर इन दिल्ली या बेस्ट शूज़ होल सेलर इन दिल्ली। तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे जितनी भी एड्स दिखें वो सारी शूज़ से रेलेवेंट दिखे। चलो, अगर मैं मानता हूँ कि मुझे उससे रेलेवेंट कोई वेबसाइट दिखती भी है और मैं उसके ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ और वेबसाइट खुलने के बाद मुझे वहाँ टी शर्ट्स दिख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो वेबसाइट मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो मेरी नीड को फुलफ़िल नहीं कर रही है। इसीलिए आपके कीवर्ड्स उस हिसाब से होने चाहिए कि आपने जो पर्टिकुलर एड सेट बनाया है वो आपकी लैंडिंग पेज के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। एटलीस्ट उसके साथ मैच करे वो, जिससे ऑडियंस का, चलो इंटरेस्ट चेंज करना एक डिफरेंट थिंग है, बट जो बेसिक आपका एलिमेंट है वो तो एटलीस्ट सेम हो, तभी आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी चीज़ के ऊपर लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से CTR भी बिगड़ता है और आपकी बजट भी यूज़ हो जाता है बट कन्वर्जन्स नहीं आ पाती हैं। तो गाइज़, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी ऐड के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन सही नहीं चूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड बनानी है तो आपको लैंडिंग पेज के लिए अपनी वेबसाइट शो करनी है। इसके ऊपर आप कॉल आउट एक्सटेंशन लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको ये फाइंड करना ही पड़ेगा कि आपकी पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के लिए कौन सा एक्सटेंशन बेनिफिशियल है। उसी के हिसाब से आप एक्सटेंशन लगाएंगे और अपनी वीडियो ऐड को कस्टमाइज़ करेंगे या ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो ही ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। देखिए, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मेरा कोई बिज़नेस है या मेरी कोई एजेंसी है, तो मैं कॉल आउट एक्सटेंशन लगाऊंगा। अगर मेरा कोई स्टोर है या मैंने एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, कोई फ्रेंचाइजी ओपन की है, तो मैं उसके लिए वॉक इन के लिए मैं अपना एड्रेस वहाँ पर वो करूँगा, एड्रेस डालूँगा, मैं अपनी शॉप की लोकेशन डालूँगा, मैपिंग करूँगा प्रॉपर। अगर मेरी कोई एप्लीकेशन है और मैं एडवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन के डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मैं कॉल आउट एक्सटेंशन नहीं लगाऊंगा, ना ही मैं वहाँ पे मैपिंग करूँगा। मैं सीधा सीधा अपने गूगल की जो आपका क्रिएटर प्ले स्टूडियो है, मैं सीधा उसका लिंक डालूँगा ताकि मेरी ऐप शो हो और उसके डाउनलोड्स बढ़ें। तो इस फैक्टर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एक्सटेंशन प्रॉपरली आपकी ऐड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो आपके फर्स्ट पॉइंट के साथ थोड़ा सा इंटरलिंक भी है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मिसमैच। इसके अंदर क्या है, देखिए गाइस, अगर आपने कीवर्ड्स भी सही चूज़ किए हैं, आपका लैंडिंग पेज आपके ऐड के साथ रेलेवेंट भी है, बट आपके प्रोडक्ट आपकी ऐड के साथ रेलेवेंट नहीं है या वो आपके लैंडिंग पेज को कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो भी कस्टमर आपके पेज के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं करेगा। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका क्लिक थ्रू रेट भी इफेक्ट होता है और आपकी ऐड रैंक भी इफेक्ट होती है। गूगल क्या करता है, जब भी आप कोई ऐड कैंपेन बनाते हैं, सबसे पहले वो उसकी रेलेवेंसी चेक करता है। रेलेवेंसी चेक करने के बाद वो आपको एक ऐड रैंक देता है, जो कि होती है आपकी पोजीशन। उस पोजीशन को जस्टिफाई किस बिहाफ पे किया जाता है कि आपका पर्टिकुलर क्वालिटी स्कोर क्या है ऐड का। और इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है आपका लैंडिंग पेज, आपका प्रोडक्ट और आपकी ऐड, तीनों में आपस मैच करने चाहिए और प्रॉपरली क्लाइंट को वही चीज़ प्रोवाइड कराई जाए जिसके लिए वो गूगल पे आया है। तो बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ये सबसे बेसिक और कॉमन गलती है जो हर बिगनर करता है अपनी एडवर्ड्स के प्रोफेशन में भी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी।
लोग क्या करते हैं, आपने एक ऐड ग्रुप बना दिया और आपने एड्स चलाई और पर्टिकुलर एक बजट सेट करने के बाद अपने एड्स को छोड़ दिया ये देखने के लिए कि जब बजट ख़त्म होगा देन मैं CTR रेट देखूँगा, मैं अपना पूरा ग्राफ चेक करूँगा किस हिसाब से ऐड काम कर रही है। बट नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कंटिन्यूसली ये देखना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहे हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इर्रिलेवेंट है आपकी ऐड के साथ। और कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं कई बार कि जिनके ऊपर आपको देखना पड़ता है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने अभी कोई ऐड चलाई है, अब वो बजट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, आपकी कीवर्ड की बिडिंग बहुत ज़्यादा है, आपने कीवर्ड्स प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं किए हैं, आप रेगुलर कीवर्ड्स को अपडेट नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। इसी के बिहाफ पर आप थोड़ा सा ये देख पाएंगे कि आपने जो पर्टिकुलर ऐड बनाई है उसके साथ जो आपने कीवर्ड्स सिलेक्ट किए हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपनी ओवरऑल ग्रोथ से ज़्यादा आपको अपनी डेली ग्रोथ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो फिफ्थ और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट कहने को तो बहुत छोटा है बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा इसके ऊपर आपको काम ज़रूर करना चाहिए। आपको ऐड ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। लोग एड्स तो बनाते हैं बट ऐड ग्रुप्स क्रिएट नहीं करते। इससे क्या होता है, कई बार कैंपेन्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको पता नहीं चल पाता कई बार कि कौन सा नया कैंपेन है, कौन सा पुराना है, कौन सा किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने बनाया था। जैसे आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं PPC पर, तो क्या होता है कि कभी भी एडवर्ड्स एक डिफाइंड नेम नहीं देता, उसके ऊपर एक अलग सा कोड होता है, वो आपको खुद चेंज करके उसके ऊपर नेम लिखना पड़ता है। तो अगर आप पहले ही एडवर्ड्स के ग्रुप बना लेंगे कि ये पर्टिकुलर ऐड इस ग्रुप की है, तो आप सीरियल वाइज उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरी किस वीडियो में और किस ऐड ग्रुप में मुझे कौन सा कंटेंट मिलेगा। तो ऐड ग्रुप्स बनाइए, इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी और आपका टाइम ज़रूर बचेगा। अगर आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका बजट तो यूज़ होगा बट आपको कन्वर्जन 101% मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर मैंने कुछ मिस किया है तो। आफ्टर ऑल सीखने से ही पता चलता है। थैंक यू गाइज़।